लीडर मौजूद है इस वक्त हमारे साथ दुग्गल साहब है जो बीजेपी नेता है, उनसे बात करते हैं। कितना आश्वस्त है आप लोग अपनी जीत को लेकर? क्या लग रहा है कालका जीतना आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए? कालका जी 100% आश्वस्त है। कालका जी के नागरिकों ने रमेश भदौड़ी जी को बहुत ज्यादा समर्थन किया है और ये सीट भारी बहुमत से हम जीतेंगे। सीएम आई थी, अभी आप लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, ये कहाँ तक सही था कि अगर कोई सीएम आ रही है तो उसके सामने नारेबाजी करना? नहीं, हमने कोई नारे नहीं लगाए, हमने तो जय श्री राम के नारे लगाए। अगर जय श्री राम का नारा लगाना गलत है तो आपको समझ सकते हैं हमने कोई हुटी नहीं की। कटाक्ष नहीं था ये एक तरह का? नहीं, कोई कटाक्ष नहीं, ये तो पर्व का है, ये तो पर्व का दिन है, हंसी मजाक है। वो हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं। कोई कटाक्ष, कोई लड़ाई मेरे को ऐसा कुछ नजर नहीं आया। जैसे आम आदमी पार्टी के लोग भी नारे लगा रहे हैं और आप भी नारे लगा रहे हैं। देखो, नारे लगाना स्वाभाविक है, जनता को जागरूक करना, जोश देना, समझते ना आप, जोश देना, ये जोश की बात है। लड़ाई की, कटाक्ष की मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि कालका जी जितना आसानी से आप लोग मान करके चल रहे हैं जीत पाएंगे? दिल्ली की मुख्यमंत्री के सामने है आप लोगों की बहुत बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। पहली बात तो आप मुख्यमंत्री गलत कह रहे हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो खाली खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं। आप जानते हैं पौने 3 महीने के मुख्यमंत्री, और भदौड़ी साहब यहाँ के 3 बारी के एमएलए, 2 बारी के एमपी, तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। 100% हमारी जीत होगी। क्या लगता है दिल्ली की और सीटों पर चुनाव है, कांग्रेस पार्टी बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग फाइट दे रही है, कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस को? आपका जितना मजबूत कांग्रेस लड़ती है, मानते हैं आपको उसका आपको फायदा मिलेगा? देखो, हम किसी की तरफ देखते नहीं, हमें कांग्रेस को नहीं देखना है। आप 8 तारीख को चुनाव आएगा, बीजेपी 45+ पे होगी। आप मेरे से दावा लगा लीजिए, जैसा मर्जी समझ लीजिए, बीजेपी की सरकार बनेगी और 45+। लेकिन आप तो दावा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी दावा कर रही है कि वो भी सरकार बनाएंगे। नहीं, चलिए, उनका हक है, वो दावा करें, पर हमारा दावा सच्चा है। दिल्ली की जनता पिछले 27 साल से त्रस्त भोग रही है। कालका जी में हमने देखा है, हर चीज का बुरा हाल है। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, बीजेपी 45+ पे होगी। अच्छा, क्या लगता है कि चेहरा उनके पास तो है, आम आदमी पार्टी वालों पास केजरीवाल, दिल्ली में बीजेपी के पास कोई इतना बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं था, या चेहरे पे चुनाव नहीं होगा? ऐसा नहीं है, बीजेपी की ये पॉलिसी नहीं है। बीजेपी जहां भी चुनाव लड़ती है, राजस्थान में लड़ी, हरियाणा में लड़ी, दिल्ली में भी ऐसे लड़ेगी। जिसको पार्टी चाहेगी उसको सीएम बनाएगी। ये पार्टी का अपना एक सिस्टम है, पार्टी का अपना मुद्दा है। खासतौर से माइनॉरिटीज वोटों पर सबकी निगाहें हैं, क्या रहेगा इस बार का? माइनॉरिटीज लगता है बीजेपी के साथ आएगा? सिख 100% बीजेपी के साथ है। सिखों को कांग्रेस ने क्या दिया है या आपने क्या दिया है? पिछले 10 साल से आपकी सरकार थी, उसने कोई सरदार मंत्री बनाया, किसी सरदार को ओहदा दिया? तो सरकार जो है वो बीजेपी की बनेगी। मिनॉरिटी सिख बीजेपी के साथ। मुस्लिम भी है इसमें, मुस्लिम का आपको मिलेगा? देखो, मुस्लिम हमें 20% जरूर मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा तो उनको देखिए, मुस्लिम को वोट बीजेपी को करना चाहिए। आप जहाँ भी हिंदुस्तान में देखेंगे, मुस्लिम अगर सेफ हिंदुस्तान में नहीं, अगर दुनिया में कहीं मुस्लिम सेफ है तो वो खाली एक हिंदुस्तान में है। तो दिल्ली में एक अंदर ये मुसलमानों को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। मुसलमानों को आगे बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट देना। अच्छा, बड़ी तादाद में आज सुबह से वोटिंग हो रही है, लोग निकल रहे हैं, क्या लगता है परिवर्तन की लहर है या फिर एक बार आम आदमी पार्टी की लहर है? 100% परिवर्तन की लहर है। 13 साल के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके वायदों की एक लिस्ट अगर बनानी चाहेंगे तो लिस्ट खत्म हो जाएगी, इनका झूठ खत्म नहीं होगा। 100% बीजेपी आएगी। मैं आपको फिर दोहराता हूँ, बीजेपी 45+ पे आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बीजेपी और आम आदमी